हमारे साथ हैं श्री महंत राम मंगलदास जी। आज के इस हृदय विदारक दृश्य को देख करके जितने भी गौभक्त थे सबका हृदय जो है मन विलीन था, आंसू भी निकल रहे थे लोगों के। महाराज जी, आज के इस दृश्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हृदय विदारक दृश्य देख करके सभी लोगों के गौभक्तों के आँखों में आंसू हैं। जैसे इसकी सूचना चली, पूरा नोएडा के गौभक्तों के पर पीड़ा है और ऐसी पीड़ा ना हो। यदि हमारा प्रशासन को नित्य प्रतिदिन पता होता है कि हमारे यहाँ से इस जगह से गाय जा रही हैं, प्रशासन की ढील के कारण हमारे यहाँ नित्य प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक निकलते हैं। ऐसे ये तो ट्रक दुर्भाग्यवश गौ माता के कुछ के प्राण बचाने थे, इसलिए ट्रक खराब हो गया और ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है। जो इसकी तुरंत सूचना दी गई और ये सूचना देते ही हमने कहा ये हमारे गौशाला में गाय को छोड़ा जाए, तो छोड़ करके गए हैं। जो दृश्य आपने देखा है सबने। महाराज जी, विधिवत गौ संस्कार हुआ है, मतलब जिसे कहना चाहिए कि दाह संस्कार तो अग्नि से होता है, लेकिन इनका जो संस्कार किया गया है नमक डाल करके, उनको बाकायदा कपड़ा उड़ा करके और पीले वस्त्र भी गाय माता को डाले हैं, तो कैसा था वो? गंगा जल सब कुछ जैसे अपने माता पिता को का संस्कार करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ गौ माता का भी संस्कार करते हैं। तो सभी गौ भक्तों ने ऐसा ही संस्कार गौ माताओं का किया। बताएं आज के हृदय विदारक दृश्य के बारे में, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। महाराज जी से जब ये सूचना मिली कि एक ट्रक पकड़ा गया, तो महाराज जी ने बोले क्या किया जाए। मैं बोला सबसे पहले गाड़ी को मंगाइए गौशाला में, और जितनी बचने वाली गाय हैं उन्हें रख कर करके, अगर हम नहीं पाल सकते हैं तो उन्हें स्वस्थ करके किसानों को दे दिया जाएगा जो पालने वाले हैं। इसके उचित है, क्योंकि सरकार की तरफ से, खास करके वन विभाग माफिया की तरफ से हमारी गायों को यहाँ घूमने के लिए हमारे ऊपर तो अंकुश लगाया जाता है उनके ऊपर। ये पीड़ा देख करके हमसे अब भी नहीं रहा जा रहा है कि गौ माता के शव को देख करके के बोलने की शक्ति नहीं हमारे पास। दृश्य गौ माता के मरने का सभी गौ भक्तों ने, सभी संतों ने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद में फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है। तो ये प्रशासन क्या अंग्रेज़ों के शासन नियम बनाए हुए पे चल रहा है या मुसलमानों के बनाए हुए नियम पे चल रहा है? यह कार्य यदि अगर मान लो आप सनातन धर्म के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हो, सिर्फ वोटों की राजनीति और अपने अपने बैंक बैलेंस के लिए आप कार्य कर रहे हो, तो आपका जीवन निश्चित रूप से नरक का भागीदारी है और आपको नरक ही भोग रहे हो। आप इस संसार के अंदर सनातन धर्म से कट चुके हो, क्योंकि जो गौ माता की इतना अभी 300 क्विंटल मांस पकड़ा गया, गौ मांस, फिर भी यदि अगर मान लो प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती है, तो ये प्रशासन सिर्फ एक बोलने से काम नहीं चलता है। बोलने को तो बहुत से प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन जब तक कार्य नहीं होता है पूरे भारत के अंदर केंद्र द्वारा, तो एक अकेले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्य केंद्र के द्वारा होना चाहिए। आज योगी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए और भारत राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और इसी के बीच में जो भी केंद्र द्वारा, आरएसएस द्वारा उनको गुमराह किया जाता है योगी जी को, ये हमारे भारत की एक विडंबना है। जय श्री राम, जय सिया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।